हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 पार्ट 5 जो आपके सिलेबस में उसको मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, उससे संबंधित एमसीक्यू लेकर आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें सहकारिता विभाग और आप प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, सॉल्व करने से पहले बताऊं आपको कि आप अगर एक नजर अधिनियम को मैंने बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 30 तक एक नजर दोहरा लीजिए तो आपको मजा आएगा और आप बना पाएंगे। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आएगा तो आपकी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, जैसा लोगों की मानसिकता होती है। केवल आपको पढ़ना है और उससे संबंधित मैंने यहाँ पर क्वेश्चन छाटा है और दिया है तो ताकि आपका जो तैयारी और अच्छे से हो जाए। अगर इन क्वेश्चंस को आप बना लेते हो तो मान के चलिए जो भी क्वेश्चन पूछेगा अंदर को आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है। बस मेरा मनसा यही है, ये नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूं यही क्वेश्चंस आएगा, ये गलत फहमी है, यही क्वेश्चंस आ जाएगा। बस आपका ओनली बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग और धारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का पार्ट 5 को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां था, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में भाग 5 किससे संबंधित है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति, अपराध का संज्ञान या अधिनियम का सहकारी बैंकों को लागू होना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अधिनियम का सहकारी बैंकों पर लागू होना। क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सहकारी भूमि बंधक बैंक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक या सहकारी प्रत्यय सोसाइटी। सही आंसर इसमें डी आएगा, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी। जब आप जाएंगे यहां पर धारा 56 में जाएंगे तो धारा 56 में बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिसमें आपका 56 का ग सेकंड परिभाषा आप देखेंगे, ग सेकंड करके परिभाषा, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तहत सहकारी भूमि बंधक किसके अंतर्गत आएगा? सहकारी प्रत्यय सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधिनियम के तहत सहकारी बैंक से अभिप्राय है, माने सहकारी बैंक हम किसे कहेंगे? जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारोबार बैंककारी कारोबार का समव्यवहार करना है, जिसका समादत शेयर पूंजी आरक्षित 10 लाख रुपए से कम नहीं है और जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देती है। उपयुक्त में से क्या सही है आपको यहां बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक एवं तीन, उपरोक्त में से सभी। सही आंसर इसका सी आएगा, केवल एक एवं तीन। इसमें दो कंडिका, इसमें ये वाला कंडे 10 लाख का स्थान पर कोई दूसरा आएगा। आप सोचिए इसमें क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन मेरा वही है, अगला जो मैं दिया वही क्वेश्चन है कि इसमें 10 लाख के स्थान पर कितना से कम नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पर गलत दिया, 10 लाख करके दे दिया, लेकिन आपको बताना 10 लाख से कितना कम होना चाहिए, कितना कम नहीं होना चाहिए। यही वाला क्वेश्चन यहां पर गलत था, बाकी सब सही है। कि जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारोबार बैंककारी कारोबार का समव्यवहार करना है और जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देती है। यहीं पर मैंने वही क्वेश्चंस को उठा दिया ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में कितना से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी सहकारी बैंक भारत में बैंककारी कारोबार न तो प्रारंभ करेगा और न चलाएगा जब तक कि उसकी समादत पूंजी और आरक्षित का संकलित मूल्य खालिस्तान से कम नहीं होगा। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़। सही आंसर इसमें ए आएगा, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि किसी सहकारी बैंक की समादत पूंजी और आरक्षितों का संकलित मूल्य संगणित करने में कोई विवाद पैदा होता है तो इसका निर्णय अंतिम होगा केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक या सहकारी बैंक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। अगर कोई विवाद पैदा होता है कि भाई 1 लाख है या नहीं है, जो भी आरक्षित हो, तो उसका रिजर्व बैंक का जो आरबीआई है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की किस धारा में लेखा अतुलन पत्र का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। धारा 27, धारा 29, धारा 30 या धारा 31।
सही आंसर बी आएगा धारा 29। आपने देखा हो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है 29, धारा 29 को इसने हटाते हुए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के एक नया धारा बनाया गया है 29 करके। क्वेश्चन है सहकारी बैंकों का प्रत्येक वर्ष किस माह में लेखा अतुलन पत्र तैयार करना पड़ता है? 30 जून को, 31 दिसंबर को, 30 मई को या 2 फरवरी को? इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 30 जून। 30 जून सही आंसर है। कहा गया धारा 29, धारा 29 जो इन्वर्टेड कामा में इस प्रकार लगा है, धारा 29 में कहा गया जून के 30वें दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष ये क्या करेगा? लेखा अतुलन पत्र तैयार करेगा सहकारी बैंक। क्वेश्चन है धारा 30 के तहत सहकारी बैंकों की संपरीक्षा कौन कर सकेगा? रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, नाबार्ड या सर्वोच्च न्यायालय? संपरीक्षा मतलब कामकाज ठीक चल रहा है कि नहीं, बैंकों की संपरीक्षा जो होती है उसका लेखा जोखा ठीक है कि नहीं, गड़बड़ी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है, ये कौन कर सकेगा? ए रिजर्व बैंक करेगा। किसमें दिया संपरीक्षा? धारा 30 के अंतर्गत संपरीक्षा की बात कही गई है, याद रखना। रिजर्व बैंक करेगा बैंकों की संपरीक्षा। क्वेश्चन है रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संपरीक्षा का व्यय का कौन वहन करेगा? फिर से एक बार क्वेश्चन में बता देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संपरीक्षा के व्यय को कौन वहन करेगा? यहां पर दिखा है अतिरिक्त संपरीक्षा, एक्स्ट्रा। रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या सहकारी बैंक? सही आंसर जिस बैंक का संपरीक्षा अतिरिक्त हो रहा वही उसी को वहन करना पड़ेगा भाई, खर्चा पानी पूरा वही देगा। निर्देशकों का आना जाना, ठहरना हरना, जितना भी खर्चा हुआ है ये सब वही देगा, सहकारी बैंक ही देगा। क्वेश्चन हमारे सामने है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के भाग 5 में सहकारी बैंकों पर लागू होने के लिए किन अधिनियम में संशोधन किया गया है? ये आपको बताना है। बैंककारी विधि अधिनियम 1965, कंपनी अधिनियम 1956, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? केवल एक, केवल एक दो, केवल एक तीन, उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका बी आएगा, केवल एक दो। जब रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के भाग 5 में जब सहकारी बैंकों को लागू किया गया तो इसमें दो और अधिनियम, बैंकधारी विधि अधिनियम 1965 में भी संशोधन किया गया और कंपनी अधिनियम 1956 में भी संशोधन किया गया। क्वेश्चन है सहकारी बैंक से भिन्न कोई सहकारी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारोबार के संबंध में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग कर सकती है? बैंक, बैंकर, बैंकारी, इनमें से कोई नहीं। सहकारी बैंक से भिन्न, ध्यान रखना, सहकारी बैंक से भिन्न कोई सहकारी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में अपने कारोबार के संबंध में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग कर सकती है? बैंक, बैंकर, बैंकारी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। ना बैंक रख सकती, ना बैंकर, ना बैंकारी। कितने साल बाद कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी बैंककारी विधि अधिनियम 1983 के पश्चात प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है? 3 साल या 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष? सही आंसर इसका सी आएगा, 7 वर्ष बाद कोई भी प्राथमिक उधार सोसाइटी बैंककारी विधि अधिनियम 1983 के पश्चात प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है। क्वेश्चन है ऐसे किसी सहकारी बैंक को जो बैंककारी विधि अधिनियम 1965 के प्रारंभ पर ऐसा कारोबार चलाता रहा है परंतु उसके पास समादत पूंजी 1 लाख रुपए नहीं है, उसे कितने दिनों की मोहलत दी जाएगी कि उसके पास समादत पूंजी 1 लाख रुपए हो जाए? माने यह है जब यह अधिनियम लागू हुआ, माने विधि अधिनियम 1965 जब लागू हुआ, यहां पर उसके बाद जो भी बैंककारी अधिनियम बैंक जो भी सहकारी बैंक होंगे जिनके पास वास्तव में एसएलआर के रूप में 1 लाख रुपए पूंजी नहीं है, उनको कितने दिन की मोहलत दी गई है कि भाई आपका कम से कम समादत पूंजी 1 लाख रुपए हो जाए? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 3 वर्ष। ऐसी अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि किसी प्राथमिक उधार सोसाइटी को, वो बैंक के बारे में पूछा गया था, यहां पर पूछा जा रहा प्राथमिक उधार सोसाइटी, याद रखें प्राथमिक उधार सोसाइटी को जो बैंकधारी विधि अधिनियम 1965 के पश्चात सहकारी बैंक बन गई है और उसके पास समादत पूंजी 1 लाख रुपए नहीं है, उसे कितने दिनों में मोहलत दी जाएगी कि भाई 1 लाख कम से कम हो जाए? यहां पर
3 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? सही आंसर सरकारी उधार सोसाइटियों के लिए इसमें 2 वर्ष दिया गया है। सरकारी उधार सोसाइटियों के लिए 2 वर्ष दिया गया है यहाँ पर। और अगर नहीं कर पाता तो 1 वर्ष रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अधिनियम में कहा गया है। क्वेश्चन है, प्रत्येक सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के विवरणी किस दिन देगा? सोमवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, कोई भी दिन दे सकता है। क्या है, कोई रिजर्व बैंक को जो भी आपने इनकम किया, कारोबार किया, उसका विवरण देना होता है, तो अक्सर एक दिन चुन लिया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को नहीं देगा, महीने के दूसरे शुक्रवार को या तीसरे शुक्रवार, ऐसा रूल रहता है। तो यहाँ पर शुक्रवार याद रखना, शुक्रवार, अगर मान लो शुक्रवार को छुट्टी पड़ गया तो आप शनिवार को दे सकते हो, लेकिन अक्सर दूसरे शुक्रवार या तीसरे शुक्रवार का ऐसा नियम रहता है, विवरण भेजना पड़ता है। लेकिन यहां पर सहकारी बैंक को दूसरे शुक्रवार को भेजना पड़ेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सहकारी सोसाइटियों को अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर धारण करने पर किस धारा का निर्बंधन लगाया गया है? धारा 18, धारा 19, धारा 20 या धारा 21? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, धारा 19। माने आप किसी दूसरे, आप एक से आपका बैंक ए है और एक में आप यहां पर रखते हो, आप बी का शेयर धारण में, ये जो बैंक है बी का शेयर धारण नहीं करेगा, कोई अन्य सोसाइटी का शेयर धारण नहीं करेगा, इस पर निर्बंधन लगाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कोई सहकारी बैंक निम्न में से किन परिस्थितियों में उधार नहीं देगी? जो सहकारी बैंक बनी उधार देने के लिए, अक्सर यहाँ पर कोई सहकारी बैंक निम्न में से किन परिस्थितियों में उधार नहीं देगी? कोई भी उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों का प्रतिभूति पर नहीं देगा। ऐसे फर्म, प्राइवेट कंपनियों को जिनमें उनके निदेशकों में से कोई भागीदार है। ऐसे किसी कंपनी को जिसमें सहकारी बैंक का निदेशक, बोर्ड का अध्यक्ष उसके प्रबंध निदेशक रूप में हितवत है। केवल एक, केवल तीन, केवल दो, तीन, उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सही। इसमें से किसी को नहीं देगा। कोई उधार अग्रिम धन अपने ही शेयरों को प्रतिभूति पर नहीं देगा। मान ली शेयर मैंने आपने देखते हैं ना भाई, बैंक में जमा करते हैं तो कुछ कोई पैसा, जैसे आपने देखा भाई लोन लेना है तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति उसी बैंक का कोई चीज शेयर धारक है और उसी गिरवी रख रहा तो नहीं चलेगा। ऐसे फर्म, प्राइवेट कंपनी जिनमें उनके निदेशक कोई भागीदार है, किसी भागीदार कोई फर्म है और जिसमें उसका ही कोई रिश्ते, कोई जो है सॉरी, कोई प्राइवेट कंपनी या फर्म का कोई निदेशक उसका किसी, जैसे मान लो, समझ लो ए वाला एक सोसाइटी है और इसका निदेशक बी वाला का भी क्या है, निदेशक कोई भागीदार है। अब इसको ये बी वाला इससे लोन मांगे तो भाई इसको नहीं देगा। ऐसे किसी कंपनी जिसमें सहकारी बैंक का निदेशक, बोर्ड या अध्यक्ष उसके प्रबंध निदेशक के रूप में हितवद है तो भी नहीं देगा। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अभी प्राप्त किए बिना कोई सहकारी बैंक नया कारोबार न खोलेगा और विद्यमान कारोबार के स्थान दूसरे नगर में हस्तांतरित नहीं करेगा, परंतु किन परिस्थितियों में कर सकता है? खंडिका एक, किसी प्रदर्शनी या सम्मेलन के अवसर पर। दूसरा, मेले के अवसर पर। किसी नगर या ग्राम जिसके अंदर सहकारी बैंक का पहले से कारोबार है। केवल एक, केवल तीन, दो, तीन या उपरोक्त सभी? सही आंसर डी, उपरोक्त सभी आएगा। वैसे तो मना ही है कि अगर आप रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा माने उसकी आज्ञा के बिना अभी प्राप्त किए कोई सहकारी बैंक नया कारोबार नहीं खोलेगा और विद्यमान कारोबार के समय दूसरे नगर में हस्तांतरित, माने ए पहले ए नगर में था अब इसको कारोबार बी में हस्तांतरित नहीं करेगा। लेकिन कहीं पर सम्मेलन हो रहा है, प्रदर्शनी, एक माह अपने प्रचार के लिए आप कर सकते हो, मेले लगे में प्रचार के लिए बैंक खोलते हैं तो कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बाकी नहीं। और किसी नगर ग्राम में अगर एक ही नगर ए नगर में कोई बैंक है तो वहीं पर दूसरा अगर खोलना है तो खोल सकते हो, बशर्ते वही नगर होनी चाहिए, वही अंदर होनी चाहिए। माने किसी नगर या ग्राम जिसके अंदर सहकारी बैंक का पहले से कारोबार है, आप खोल सकते हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा बैंक के प्रबंधक या प्रधान अधिकारी द्वारा, और जहां उस बैंक के 3 से अधिक निदेशक है वहां उन निदेशकों में से कम कितने निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? क्वेश्चन ये है, 5, 3, 4 या सभी द्वारा? सही आंसर बी है, 3। यहां पर अगर मान लो 3, यहां पर जो भी निर्देशक है इसमें शायद 3 से अधिक है तो 3 से अधिक है, 5 है या 6 है, 7 है, जितना भी है तो कम से कम 3 बोला गया। लेकिन 3 से अगर कम है, 3 है और 3 से कम है तो सभी के द्वारा हस्ताक्षर करना होगा। कंडिका में बोला गया 3 से अधिक है तो कम से कम 3 चलेगा, 3 हस्ताक्षर करो। लेकिन अगर केवल 3 है और 3 से कम है तो सभी को हस्ताक्षर करना पड़ेगा।
क्वेश्चन है संपरीक्षक किस धारा में बताया गया, यह आपको बताना है। धारा 30, धारा 31, धारा 40, धारा 28। सही आंसर ए आएगा, धारा 30 में संपरीक्षा को बताया गया है। संपरीक्षक रिपोर्ट किसे देगा? रिजर्व बैंक को, सहकारी बैंक को, केंद्र सरकार को या उपरोक्त ए बी दोनों को? सही आंसर है, रिपोर्ट की बात की गई तो रिजर्व बैंक को दिया गया है। कंडिका में कहा गया संपरीक्षक जो 30 के धारा 30 के तहत अपनी रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक को सौंपेगा और एक प्रति सहकारी बैंक को भी देगा। प्रति देगा, रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट तो रिजर्व बैंक को देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।